हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ROE एग्ज़ाम के लिए हम मॉक टेस्ट जो है लगा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 69 प्रश्नों को लगाया है। आज इस क्लास में हम आगे के प्रश्नों को जो है लगाएंगे। सभी अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ पर आपको GK GS, कुछ यूपी के प्रश्न और साथ में कुछ करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो क्लास को हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। प्रथम सूती मिल की स्थापना 1871 में मुंबई में हुई थी। ये यहाँ पर दिया गया है। प्रथम मशीन निर्मित कागज का निर्माण 1870 में कलकत्ता में। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 में मद्रास के निकट। प्रथम जूट मिल 1855 में रिसड़ा बंगाल में। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए विकल्प। प्रथम सूती मिल की स्थापना 1871 में नहीं, 1853 ईस्वी में हुई थी और ये हुई थी मुंबई में। चार ऑप्शन अच्छे हैं, तो जो भी उचित पॉइंट लगे कम से भी कम 2 पॉइंट तो वैसे याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 71, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं। इन चारों में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं ऑप्शन सी राइट आंसर है, M विश्वेश्वरैया। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने विकसित किया था। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। मानव विकास रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। केवल यहाँ पर पहले वाला कथन सही है, सेकंड पॉइंट जो है गलत दिया गया है। इस सूचकांक को कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। प्रश्न नंबर 73, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1976 ईस्वी में इस नियम को जो पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 74, इन्वेस्ट यूपी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 9 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्वेस्ट यूपी योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। पॉइंट नंबर 2, इसकी स्थापना पूर्ववर्ती उद्योग बंधु को अपग्रेड तथा सुदृढ़ करते हुए की गई। तो यहाँ पर सही कथन है केवल सेकंड वाला। देखिए, इन्वेस्ट यूपी योजना को स्वीकृति जो प्रदान की गई थी वो 9 जून 2023 को नहीं, शायद, लेकिन मैं पहले बोल रहा हूँ शायद 2022 को। आप इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं कष्ट दे रहा हूँ इस प्रश्न में। और इसकी स्थापना जो है पूर्ववर्ती उद्योग बंधु को अपग्रेड तथा सुदृढ़ करते हुए की गई थी। बस थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, अन्य सभी पॉइंट प्रश्नों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ दिया गया है। भारतीय कला भवन वाराणसी, तो ये तो जानते हैं सही है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज। भारत खंडे संगीत संस्थान गोरखपुर यहाँ पर दिया गया है। तो समझ गए होंगे, तो डी ही राइट आंसर नहीं है, क्योंकि भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। डाटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा में है, ए का 3 आएगा। क्षेत्रीय साइंस सिटी ये आपकी है लखनऊ शहर में, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। मेगा लेदर पार्क कानपुर में है, सी का बनाएगा। मसाला पार्क रायबरेली में है, डी का 2। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। मसाला पार्क याद रखना है, कहाँ पर है ये? रायबरेली में है। प्रश्न नंबर 77, उत्तर प्रदेश की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी में फास्फोरस खनिज की कमी पाई जाती है। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय क्षेत्रों एवं पठारी ढलानों पर पाई जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। 1 एवं 2 दोनों यहाँ पर सही है। तो जरूर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी में फास्फोरस खनिज की कमी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 78। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। मिलान संबंधी है प्रश्न है। बांध और यहाँ पर स्थान दिया गया है। जिरगो बांध मिर्जापुर जिले में है, 1 यहाँ पर 3 आएगा। पथराई बांध झांसी में है और माता टीला बांध ये आपका है ललितपुर जिले में। कौन से जिले में? ललितपुर जिले में है। ओबरा बांध रॉबर्ट्सगंज में है, तो डी का 1 आएगा। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। RO ARO मॉक टेस्ट 2024। प्रश्न नंबर 79। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत टेराकोटा किस जिले का चिन्हित उत्पाद है? गोंडा, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर। सभी जानते हैं, तो डी यहाँ पर राइट आंसर है, गोरखपुर जिले का है। प्रश्न नंबर 80। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, तो ये पॉइंट करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गेहूं प्रमुख फसल है। सोचिए जरा कैसे ये? नहीं भाई, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गेहूं जो है प्रमुख फसल नहीं है, तो सेकंड गलत है, परंतु यहाँ पर केवल फर्स्ट वाला सही है। ऑप्शन है राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 81 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है जेनी एयरपेनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। करंट का प्रश्न है, अच्छे से देख लीजिएगा, दोनों ही पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको आर एग्जाम में देखने को मिले थे। तो भाई बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट है। आप जो है क्वेश्चनों को देखा कीजिए कि किस लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। उत्तर वैदिक कालीन पुरास्थल अंतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ दिया गया है, सहारनपुर, एटा, मथुरा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, यह एटा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर आप देखिए 88। उत्तर प्रदेश के वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही कथन का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1988 में लागू की गई। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 1974 में की गई। ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है और हम सभी जानते हैं। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.41% है, तो यहाँ पर सही नहीं है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल वन राज्य के क्षेत्रफल का 6.15% है। बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, सही पॉइंट है। तो यहाँ पर 2 और 4 सही है, तो डी प्रश्न का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में आई थी, परंतु उत्तर प्रदेश की जो वन नीति लागू हुई थी वह 1998 में हुई थी और 1998 के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में जो वन नीति लागू हो रही है वो 2017 वाली है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 84 पर। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय जलवायु एक्शन प्लान 2008 के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय सोलर सेल मिशन,
सतत हिमालय पारिस्थितिकी के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय गंगा मिशन। सही सम्मिलित नहीं है इन 8 मिशन में डी वाला राष्ट्रीय गंगा मिशन। जबकि 3 पॉइंट आए हैं, इन तीनों को ही देख लीजिए यहाँ पर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 85 पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प, ओजोन। ग्रीन हाउस गैस नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। 1, 3 एवं 4 यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें हैं। प्रश्न नंबर 86 मिलान संबंधी यह प्रश्न है। संस्थान और यहाँ पर मुख्यालय दिए गए हैं। एक प्रश्न जो है आरओ में इस पर पूछा गया था। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। एक यहाँ पर 3 आएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये देहरादून में है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है, सी का 1 आएगा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? वल्लभगढ़ में है, डी का 4 है। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए अन्य पॉइंट हम सभी यहाँ पर जानते हैं, तो डी वाले को नोट कर लीजिएगा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय वल्लभगढ़ में है। जो भी नया पॉइंट लगे या उचित लगे तो आप उसको नोट किया कीजिए और 2 से 3 दिन के बाद उसका एक अच्छे से रिवीजन कर लिया करो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीडीटी और फ्लाई ऐश प्राथमिक प्रदूषक हैं। पेन और आर्सेनिक द्वितीयक प्रदूषक हैं। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 88 है। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम दिया गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जानते हैं किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। तो यही यहाँ पर सही सुमेलित नहीं था। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। प्रश्न नंबर 89 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। संस्थान और यहाँ पर स्थान दिया गया है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में है, तो यहाँ पर 2 आएगा। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये कटक में है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फोरम ये आपका है हिसार में, तो यहाँ पर 3 आएगा। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर 1 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है। 2, 4, 3, 1। एक अच्छा प्रश्न था और सभी ने इसका आंसर जो है लगा दिया है। प्रश्न नंबर आपका 90 अभिकथन तथा कारण का प्रश्न है ये। दाल उत्पादन के मामले में भारत आत्मनिर्भर देश है। कारण भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। यहाँ पर आर सत्य है परंतु ए असत्य है, तो डी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 91 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन का चयन कीजिए। भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म जया है, बिल्कुल सही है। पूसा आर 10 गंगा तथा सुरुचि बासमती चावल की किस्में हैं। तो देखिए यहाँ पर 91 क्या आंसर है। 91वें प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूसा आर 10 गंगा और सुरुचि बासमती चावल की किस्में हैं। प्रश्न नंबर 92 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूध परिरक्षक के रूप में बेंजोइट अम्ल का प्रयोग किया जाता है। देसी घी की महक डाई एसिटिल के कारण होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों ही कथन अच्छे हैं। देखिए साइड में बहुत अच्छे प्रश्न थे। देखिए क्लास को पूरा वॉच करने से ही बेनिफिट जो मिलता है।
अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दिया करो। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कण आर कहा गया है। अभिकथन ए, पॉलिश किए हुए चावल का अधिकांश सेवन करने वाले लोग बेरी रोग से पीड़ित मिलते हैं। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कारण, पॉलिश करने के कारण चावल की ऊपरी परत से थाइमीन नष्ट हो जाती है। तो कारण भी यहाँ पर सही है। तो देखिए ए वाला आंसर आएगा या फिर बी वाला। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 94 है, सिल्वीकल्चर संबंधित है अंतर्देशीय मत्स्य पालन से, केंचुआ पालन से, वन्य संरक्षण एवं संवर्धन से, अंगूर उत्पादन से। तो राइट आंसर आपने चुन लिया होगा, ऑप्शन सी राइट है। वन्य संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है सिल्वीकल्चर। अंगूर उत्पादन के लिए विटीकल्चर आता है। प्रश्न नंबर 95 है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, करक्यूमिन के कारण यहाँ पर हल्दी में पीला रंग आपको देखने को मिलेगा। कैरोटीन गाजर में और लाइकोपीन के कारण टमाटर का जो लाल रंग होता है। प्रश्न नंबर है आपका 96, पादप हार्मोन तथा उनके कार्य के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। जिब्रेलिन आनुवांशिक रूप से छोटे पौधों को बड़ा करना, इसका कार्य होता है कि छोटे पौधों को बड़ा करना। जिब्रेलिन। ऑक्सिन, बीजों को सुषुप्त अवस्था में बनाए रखना। साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन तथा जीर्णावस्था रोकने में मदद करता है। एथाइलिन, फलों को पकाने से रोकता है। आंसर आपने चुन लिया होगा। तो डी यहाँ पर सही नहीं है। फलों को पकाने में एथाइलिन का नहीं, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है सभी अच्छे पॉइंट थे, याद रखना है ऑप्शन बी वाला। ऑक्सीन बीजों को सुषुप्त अवस्था में बनाए रखने के लिए यह एक हार्मोन है। प्रश्न नंबर देखते हैं 97, भारत में जीरो बजट प्राकृतिक खेती को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? भारत में जीरो बजट प्राकृतिक खेती को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? एम एस स्वामीनाथन, सुभाष पालेकर, त्रिलोचन मोहपात्रा, राजीव कुमार वार्ष्णेय। राइट आंसर ऑप्शन बी है, सुभाष पालेकर को। प्रश्न नंबर देखिए 98, जो आरओ का एग्जाम हुआ था आपने देखा होगा, एक सिंपल प्रश्न, फिर मिलान का प्रश्न, फिर आपका कथन कांड का प्रश्न। तो यह मॉक टेस्ट बिल्कुल उसी पर आधारित है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कण आर कहा गया है। अभिकथन ए, चाय की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। कारण, चाय की खेती के लिए अम्लीय ह्यूमस युक्त मृदा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। ए तथा आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो चाय की खेती के लिए अम्लीय प्रकार की मिट्टी जो है उपयुक्त होती है और चाय की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। अन्य सभी जानकारी आप जानते ही हो। प्रश्न नंबर 99, जाफराबादी, सुरती तथा मेहसाना किस पशु की नस्लें हैं? भैंस, गाय, बकरी, भेड़। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये भैंस की किस्में हैं। तो याद रखना है, मेहसाना भैंस की किस्म है। इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि जाफराबादी किस्म को तो हम जानते ही हैं कि यह भैंस की किस्म है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। भारत के सबसे बड़े जलवायु घड़ी का अनावरण कोलकाता में किया गया। TSAT-1A भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित उपग्रह है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1 एवं 3 यहाँ पर सही है। भारत के सबसे बड़े जलवायु घड़ी का अनावरण कोलकाता में नहीं,
ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली आपको याद रखना है। चलिए करंट का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 101, केंद्र सरकार द्वारा गठित LGBT कम्युनिटी के कल्याण के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजीव गाबा को, केंद्र सरकार द्वारा गठित LGBT कम्युनिटी कल्याण के लिए। प्रश्न नंबर 102 है, निम्नलिखित में कौन सा GI टैग सम्मिलित नहीं है? माताबेरी पेड़ा, कठिया गेहूँ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश दिया गया है, मिराज सितार एवं तानपुरा महाराष्ट्र दिया गया है, तिरंगा बर्फी मथुरा यहाँ पर दिया गया है। तो सही सम्मिलित नहीं है ऑप्शन डी, तिरंगा बर्फी मथुरा की नहीं है। ये कहाँ की है? वाराणसी की है। बहुत अच्छा प्रश्न जो है पूछा गया है, क्योंकि कई बार हमने देखा है इस प्रश्न को कि तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश संबंधित है, परंतु यहाँ पर जो है जिला ही पूछ लिया गया है कि किस जिले की है तिरंगा बर्फी है, वाराणसी जिले की है। कठिया गेहूँ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश को यह GI टैग मिला है। सभी GI टैग यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 103, हाल ही में कल्याणी चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ए यहाँ पर राइट आंसर है, तेलंगाना राज्य में इसको खोजा गया है। कल्याणी चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख है ये, जो कि तेलंगाना से मिला है। प्रश्न नंबर 104, हाल ही में खबरों में रेन पेज मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। यह इजराइल द्वारा निर्मित एयर टू ग्राउंड लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल है। हाल ही में इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए इसका प्रयोग किया है। हाल ही में इसे भारतीय नौसेना तथा एयरफोर्स में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तीनों पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, रेन पेज मिसाइल के संदर्भ में बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 105, IPL के इतिहास में किस टीम द्वारा सबसे ज़्यादा रन बनाए गए? चेन्नई सुपर किंग, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस। बी प्रश्न का राइट आंसर है, सनराइज हैदराबाद के द्वारा सबसे ज़्यादा रन बनाए गए हैं IPL के इतिहास में। तो दोस्तों इस क्लास में हम यहीं तक प्रश्न रहने देते हैं। 70 से लेकर के हमने 105 तक के प्रश्नों को लगाया है। यहाँ पर हमने 35 प्रश्न जो कवर किए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न करंट अफेयर के भी देखने को मिलेंगे आगे, और मैथ साथ में रीजनिंग के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो उस पार्ट को भी आपको वॉच कर लेना है। काफ़ी प्रश्न जो करंट के आपको देखने को मिलेंगे, देख लीजिए यहाँ पर, और मैथ के भी हम सभी को इसको कराएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा, और लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दिया करो। देखिए लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा सा वीडियो आगे और फॉरवर्ड हो जाती है, हमको भी थोड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद दोस्तों, इसके नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर वॉच कीजिएगा।